नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हो? अच्छे होंगे। तो आज आपको मैं बताऊंगा जो किचन में हम फिटिंग लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं और उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है और पूरा फिटिंग हम कंप्लीट करके लगा के आपको दिखाएंगे और पूरा मेजरमेंट के साथ में। इसमें आप वुडन डोर भी लगा सकते हो, हमने वुडन डोर लगाया है। आप प्रोफाइल डोर भी लगा सकते हो, उसका भी मेरा एक वीडियो है चैनल पे, वो आप देख सकते हो प्रोफाइल डोर का। तो दोस्तों चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। शटर कट कर लेते हैं। तो टोटल जो हाइट है वो 6 mm। तो हमने कुछ जो एड्ज बेंच लगेगा, जो एक्रिलिक लगेगा, उसका माइनस करके हमारा जो हाइट आया है वो 300 आया है। तो दोस्तों इसका हमने डोर कट कर लिया है। तो दोस्तों पहले मैकेनिज्म फिक्स करने के लिए हमको जो हाइट मिलता है उसका मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। वो जो फार्मूला है वो सभी अलग अलग, अगर हाइट है तो अलग अलग ही मेजरमेंट आएगा। वो फार्मूला सभी एक पे लगेगा, एक जैसा ही लगेगा वो। तो इसका जो हाइट है वो 610 है। तो इसमें हमने क्या किया है, 610 है इंटू 0.3 माइनस 57। और ये जो सामने से जो मेजरमेंट है ये 37 रहेगा। उसके बाद में 192। तो इसमें आपको पहले स्क्रू करने की ज़रूरत नहीं होती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले हमको क्या है 5 mm बिट लेके होल करना होता है। तो ये जो स्टेप थोड़ा बाहर निकला होता है ये उस होल में सेट हो जाता है जो हमने यहाँ पे किए हैं। जो भी आपका प्लस पॉइंट आएगा वहाँ पे ये होल होंगे और फिर ये जो स्टेप है वो ये उस होल में चला जाता है, फिर आप स्क्रू कर सकते हो। तो ये बहुत साइड आता है, मतलब एक ही फिटिंग को आप क्या कर सकते हो, लेफ्ट में भी लगा सकते हो, राइट में भी। तो ये दोनों साइड आता है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमने होल किए थे उस होल में हम इसको, जो स्टेप बाहर निकला रहता है वो हम होल में फंसा के, और इसमें 4 स्क्रू लगते हैं। जहाँ पे स्क्रू लगेंगे वहाँ पे स्क्रू का निशान रहता है, वहाँ पे आप स्क्रू लगाइए। सेम दूसरा भी ऐसे फिक्स कर दीजिए। ठीक है, तो इसका हम अभी इंचिस का मार्किंग करेंगे। और जो इंचिस का मार्किंग करते हैं, जो हम पहले करते हैं वैसे ही। तो हम यहाँ पे साइड से 4 इंच बाहर से भी ले सकते हैं, अंदर से। तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, जो हम इसका एज बेंडिंग लगाएंगे उतना हम कम करेंगे। तो ये हम 7 धागा ही मार्किंग करेंगे, क्योंकि आधा धागा का हम टेप लगाएंगे तो फिर ये बराबर आ जाएगा। होल को हमको चेंज नहीं करना होगा। आप भी इस बात का ध्यान रखिए। होल कंप्लीट हो गए हैं। तो यहाँ पे हमने जो 7 सूच पे अगर मार्किंग किया है तो हमारा यहाँ पे 4 mm जगह बचा हुआ है, 4 या 4 बचा हुआ है। अगर आप 7.5 लगाएंगे तो यहाँ पे 6 mm बचेगा। तो अभी यहाँ पे हम टेप लगाने के बाद वो 6 mm हो जाएगा। और इसमें जो इंचिस आए साथ में लैपटॉप में आफले का फिटिंग है ये। तो इसमें ये वाला जो इंचिस आता है ये वाला 135 का आता है, ठीक है। और ये जो नॉर्मल है, ये तो सॉफ्ट क्लोज नहीं आता है। अगर आप सॉफ्ट क्लोज लगा देंगे दूसरा वाला तो ये काम ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो मिनिमम जो गैप है वो आप 2 mm तक रख सकते हो। अगर आपको एज बेंडिंग लगाना है तो थोड़ा ज़्यादा गैप रखना है तो साइड से हम बराबर कर लेंगे, पीस लगा के भी बराबर है। दोस्तों ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। आप एक बार आराम से ये कंप्लीट वीडियो देखने के बाद में आराम से इसको फिक्स कर पाओगे। ऐसे ही आप पहले सेट कर लीजिए, एज बेंडिंग लगा के, लेमिनेट लगा के, एज बेंडिंग लगा के पूरा फिनिश करने के बाद आप करोगे तो वो बेस्ट है। अभी हमको यहाँ पे क्या होगा, फिर लेमिनेट में होल फोड़ना है वो सभी।
अभी मेन जो काम होता है कि नीचे वाले डोर में हमारी जो लिप टॉप की जो क्लैंप लगती है वो कैसे फिक्स करते हैं, उसका मेजरमेंट हमको कहाँ से मिलेगा। तो उसका मेजरमेंट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभी बॉक्स है, तो ये बॉक्स से हमारा डोर कितना लेफ्ट में ओवरलैप हो रहा है, तो ये जो यहाँ से ओवरलैप कितना हो रहा है, समझो यहाँ पे हमारा ओवरलैप 20 mm हो रहा है या 18 हो रहा है, प्लस हम 13 mm करेंगे। ऐसे ही राइट साइड में अगर हमारा डोर समझो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है, 35 के आसपास है, तो आपको 13 प्लस जो भी ओवरलैप हो रहा है वो करना होगा। और रही अभी हाइट की बात, तो हाइट में क्या करना है, नीचे वाला डोर का हम सेंटर करेंगे। सेंटर करके सेंटर कर लेंगे इसका, नीचे का हम दोनों साइड में। तो ये हमारा mm बोलेंगे तो 300 mm है हमारा डोर का ये, तो इसको हम 150 लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये 150 हमने आधा किया, उधर भी ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पे हमको ये क्लैंप लगानी होगी, के लिए मेजरमेंट जो है वो हमको हाइट से तो यहाँ पे ही मिल जाएगा, और जो विड्थ है वो हमको बॉक्स के पास जाके मिलेगी कि बॉक्स साइड में कितना ओवरलैप हो रहा है, तो वो हम प्लस करेंगे। वो प्लस करने के बाद हम यहाँ पे एक मार्किंग करेंगे, उस मार्किंग पे ये फिक्स होगी। तो दोस्तों ये जो बॉक्स है, इससे हमारा जो डोर है ना वो 25 mm ओवरलैप हो रहा है, ये सभी गैप छोड़ने के बाद। तो हम यहाँ से राइट साइड से क्या करेंगे, 25 प्लस 13, तो हम 38 पे मार्किंग करेंगे। और ये वाला हमारा 17 mm ओवरलैप हो रहा है इसके ऊपर, जो गुरु हमको छोड़ना था, तो 17 mm ओवरलैप हो रहा है, तो 17 प्लस 13 तो ये 30 mm। तो ये हमारा ऊपर का हिस्सा है, ये हमारा लेफ़्ट साइड है। तो यहाँ से हमने क्या किया, 30 mm का मार्किंग किया है, 17 प्लस 13 30 mm। और हम ये एक लंबा मार्किंग कर लेंगे हम। और साइड से हमने जो सेंटर किया था, सेंटर करके नीचे 12 mm एक मार्किंग कर दीजिए। प्लस आ रहा है वहाँ पे इसका पहला वाला स्क्रू हो जाएगा, नीचे वाला जो नीचे जाएगा वो जाने दो। अगर आप सेंटर से इधर ले रहे हो तो आपको 44 लगाना होगा। क्यों? क्योंकि जो क्लैंप का होल टू होल जो मेजरमेंट है वो 32 है, 32 में हम 12 mm प्लस करेंगे तो 44 हो जाएगा। फिर आप रिटर्न आइए 32, जो आपको बेस्ट लगे वो आप करिए। तो अभी हम इसको टाइट कर देंगे। तो अभी हमारा जो नीचे जो काम होना था वो हो गया। अभी हमको सिर्फ एक काम है कि जो ऊपर वाले इंच साइड का मेजरमेंट लेके हमको बॉक्स में क्लैंप लगानी है, जो हम यहाँ ये सेम क्लैंप रहेंगी। तो ये इस सेट के साथ में ऐसी वाली 4 आती हैं और ये वाली 2। 4 mm तक आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ग्रू कम करना है, अभी अगर मैंने टच करना है जितना चाहिए उतना, इससे आप लेवलिंग कर सकते हो ऊपर नीचे का। और ये जब आप स्क्रू मारते हो तो आप कभी भी सेंटर में मारना, क्योंकि ये फिटिंग में आपको अगर थोड़ा लेफ़्ट राइट करना है, या तो आप पहले से ही बराबर कर लेंगे तो उतना फ़र्क नहीं आएगा। हल्का फुल्का अगर फ़र्क है तो स्क्रू में एडजस्ट कर सकते हो। तो अभी हम क्या करेंगे, ये बॉक्स कितना ओवरलैप हो रहा है उसके उधर रख के हम मार्किंग करेंगे साइड का, और फिर ये इंजिस का सेंटर लेके उधर क्लैंप लगाएंगे। और क्लैंप सामने से कितनी लगाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये क्लैंप जो हम अभी ऊपर फिक्स करेंगे, तो ये डोर का जो इंजिस है ना, तो साइड से हमारा जो सेंटर लेके, वैसे आपका डोर आ रहा है बाहर तक, डोर किधर आ रहा है वो हिसाब से हम मार्किंग करके, और ये अगर ये क्लैंप लगाएंगे तो ये क्लैंप का सामने का जो होल है वो सामने से 20 mm पे आएगा। अगर ये क्लैंप आपने अगर इसमें लगा दिया है यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, इसका जो फिटिंग मार्किंग करोगे ऊपर, तो वो वाला साइड का तो सेम रहेगा, आपको डेप्थ चेंज होगा, वो 37 पे आपको होल करने होंगे।
आप यहाँ पे इसमें लॉक करिए और ये लॉक हो जाता है, ठीक है। और खोलना है तो यहाँ से ये क्लैंप है, इसको दबाइए खुलेगा। यहाँ पे इस गुरु में डालेंगे, अंदर लॉक क्लैंप है और लॉक हो जाएगा। तो ये मेजरमेंट का क्या हिसाब होता है, अगर आपने 37 लगाया है तो देखो ये 2 और 3 अंदर ही रहता है, तो इसलिए मेजरमेंट से काम कीजिए, अच्छा बराबर आएगा। और आप डोर लगाने से पहले इसको लगा ले लीजिए, क्योंकि ये बाद में लगेगा नहीं, क्योंकि ये ऊपर जाता है तो आपको डोर इतना ऊपर जाएगा नहीं, तो आप ये पहले लगा के रेडी रखिए। हमारा यहाँ पे जो फिटिंग लगना था पूरा कंप्लीट हो गया, तो अभी हम डोर फिक्स कर देंगे और फिर देखते हैं कैसा आता है। और दोस्तों हमने टॉप में फिक्स कर दिया है, तो अभी जो हाइड्रोलिक है वो हम इसमें लगा देंगे। तो यहाँ पे इससे आप इसको खोल लिया हमने, इसको ऊपर नीचे कर सकते हो जब अलाइनमेंट करोगे। तो यहाँ से हम पहले नीचे डालेंगे और फिर यहाँ से ऊपर से दबा देंगे, ठीक है। अगर खोलना है तो यहाँ पे ऊपर क्लैंप है, उसको दबाओ और नीचे करो, खुल जाएगा। और कभी कभी ये इंजिस है ना, यहाँ पे इसके अंदर से निकल जाता है, तो इसको आप वापस डालना, ऐसा नहीं है कि टूट गया, ये यहाँ से निकल जाता है। तो ये अगर निकल गया तो आप इसको दबाएंगे तो अंदर चला जाएगा। तो अभी चेक करते हैं इसको। तो इसका आप स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो, वो भी आपको बता देता हूँ मैं। ये अभी बहुत फास्ट जा रहा है, तो वो बहुत स्पीड से ऊपर जा रहा है। तो ये क्या है, यहाँ पे इसमें मार्किंग दिया हुआ है, आप यहाँ पे लेफ्ट करोगे तो माइनस होगा, राइट करोगे तो प्लस होगा। तो इसको आप राइट में घुमाओगे तो ये प्लस होगा, तो वो आप स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हो। और यहाँ पे हमने वायर छोड़ा हुआ है, क्योंकि ये सेंसर वाला है ऑटोमेटिक, तो ये इलेक्ट्रिक है, तो ये सिस्टम यहाँ पे फिक्स होगा। तो वो भी हम आपको फिनिश होने के बाद हम बताएंगे, अभी कनेक्शन नहीं किया है, देख सकते हो। तो ये जो हम नॉर्मल जो फिटिंग लगाते हैं उसके ऊपर ही लग जाता है, ये एक्स्ट्रा ये सेम ही रहती हैं। आप इसको मैनुअल भी यूज़ कर सकते हो और इसको इलेक्ट्रिक भी काम करेगी। तो इसमें आपको वायर पहले ही छोड़ना होगा। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट में ही दोनों लगाए हुए हैं, तो ये लॉक हो गया। इसके ऊपर हम कवर डाल देंगे, इसका कवर थोड़ा बड़ा आता है और हम कवर से हिसाब लगा सकते हैं कि ये कवर राइट में नहीं लगेगा, तो इसलिए क्या करते हैं, ये लेफ़्ट में ही ये फिटिंग लगाना होगा। तो लेफ़्ट में आपको वायर छोड़ना है। तो इसके लिए मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा फिटिंग लगाएंगे उसके बैक साइड में आप लेफ़्ट में वायर छोड़िए। यहाँ पे हमने जो हैंडल दिया है, ये हैंडल में अच्छी बात ये है कि यहाँ पे टी स्ट्रिप जो है वो बॉटम में भी है और ऊपर भी है। तो इसके लिए जो डेप्थ है वो 40 ओम देनी होती है, ठीक है। यहाँ पे हमने एज बैंड कुछ नहीं लगाया है, लेकिन अभी तक 39 है, प्लस वो 1 ओम 2 ओम लगाएंगे तो ये 40 हो जाएगा। उस चैनल के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों ये जो हैंडल है, प्रोफाइल हैंडल, ये तो बॉक्स के अंदर चला जाएगा। इसकी जो हाइट है ये 20 ओम है और इसकी जो डेप्थ है, मतलब जो हम बॉक्स की जो बॉटम कितनी अंदर करनी है वो 40 ओम करनी है। तो ये वॉल यूनिट में यूज़ होगा। इसमें नीचे भी लाइट आ रही है और ऊपर भी लाइट आ रही है, दो साइड लाइट रहेंगे इसमें। तो ये लगने के बाद हम आपको बताएंगे कि क्या इसका लाइट कितना तेज़ आता है और कैसे ऑन ऑफ होता है, वो भी हम बताएंगे। तो दोस्तों हमने फिटिंग कंप्लीट कर दिया है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है और आराम से शॉप क्लोज हो रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए
जो फिटिंग आपको दिखाया है ये जो कंपनी से जो मेजरमेंट आता है, जो टेक्नीशियन बताता है, वो मेजरमेंट के हिसाब से हमने लगाया है, तो ये परफेक्ट आया है। आप भी ऐसे ही कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कुछ जगह पे ऐसे होते थे जो टेक्नीशियन सर्विस अवेलेबल नहीं है या फिर लेट आता है, तो आपको अगर साइज आज एंडोवर है, कल है, ऐसा कुछ है, तो आप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और दोस्तों, आप अगर चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और बेल आइकॉन को ऑल पे क्लिक कर दिया करो, ताकि जो मेरी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, तो तब तक आप व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।